राम राम बे सभी बहनों को। मैं गंगा दशहरे की कथा लेके आई हूँ। अच्छी लगी तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, घंटी का बटन दबाइए, कमेंट करके बताया करो बे किसी लगी। जय है हो गंगा दशहरे की, जय हो सच्चे दरबार की। अयोध्या नगर में है सगर नाम का है राज्य करता था। हर उसके है दो पत्नियां थी। है एक पत्नी को एक पुत्र था अंशुमन, और दूसरी पत्नी को 60,000 है पुत्र थे। और उसने अपने राज्य को बढ़ाने के लिए एक है अश्वमेध यज्ञ रचा था। उसने है अश्वमेध घोड़े को छोड़ा है। सभी राजाओं को पता करने के लिए कभी उसने है अश्वमेध यज्ञ रचा हुआ है। तो इंद्रदेव है उसको यज्ञ को सफल नहीं होना देना चाहते थे, इसलिए है उसने है अश्वमेध घोड़े को चुरा लिया है। और है वहीं एक है गरुड़ है ऋषि है उनके आश्रम में छोड़ा है। तो उसके है सभी पुत्र है हमको आज्ञा दी कि अश्वमेध घोड़े को ढूंढ कर लेके आओ। उसके 60,000 पुत्र हैं। उस घोड़े को ढूंढने के लिए गए, तो सभी जगह ढूंढने के बाद उसको कहीं नहीं मिला। फिर और उसको एक गरुड़ ऋषि के आश्रम में है उसे देखा। तो चला गरुड़ ऋषि तपस्या में लीन थे। वो तपस्या में है अलग बैठे थे। तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, तो उस ऋषि का भंग होगी, भक्ति भंग होगी। और वो उसकी है घोर तपस्या के अग्नि में जलकर 60,000 पुत्र है वहीं के वहीं भस्म हो गए। तो वो राजा ने है वो अपने है अंशुमन है को पुत्र को भेजा है अपने भैया का पता लगाने के लिए। वो गया, तो ऋषि है ने उसको बताया कि है उसकी है उनकी मृत्यु के है कारण बताए है। और कहा कि है तेरे है भाइयों को मोक्ष दिलाने के लिए है गंगा जी को धरती पर लाना पड़ेगा, आपको तपस्या करनी पड़ेगी। तो आप है अश्वमेध घोड़े को ले जाओ और यज्ञ को पूरा करो। उसके बाद में तपस्या करना और अपने हैं भाइयों की है मुक्ति है करवाना। तो वो अपना चला गया। घर जाने के बाद अपने पिता को सभी ऋषि की है सभी बातें बताई। और कि तपस्या करनी पड़ेगी, गंगा जी को जाना पड़ेगा धरती पर। तो उसने है अपना यज्ञ पूरा करने के बाद सागर और उसके पुत्र ने है दोनों ने तपस्या की, वो असफल रहे। वो तपस्या नहीं सफल नहीं हो पाई। फिर उसके एक पोता ने जन्म लिया, उसका नाम भगीरथ था। उसने अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए है अपना कर्तव्य समझा। उसने ब्रह्मा जी की है गंगा जी पे जाकर घोर तपस्या की हो। उसने कई साल हो गए हैं तपस्या करते हुए। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से खुश हो गए और बोले कि बोलो बच्चा क्या मांगना चाहते हो। उसने गंगा जी को धरती पर लाने का आग्रह किया। तो ब्रह्मा जी बोले कि है धरती में इतना सामर्थ्य नहीं है कि गंगा जी का वेग उठ सके। उस समय गंगा जी है ब्रह्मा जी के है कमंडल में थी। और ब्रह्मा जी ने बोला कि है शंकर जी की है तपस्या करो, वही आपको रास्ता दिखाएंगे, वही गंगा को भेज सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने है गंगा जी को शंकर जी की जटाओं में है विराजित कर दिया। और वो भगीरथ है शंकर जी की है तपस्या कर में बैठ गए। वो एक अंगूठे पर है तपस्या कर रहे थे। उन्होंने कई साल है घोर तपस्या की। तब तक है कई साल तक है गंगा शंकर जी की जटाओं में विराजमान रही। वो बाहर निकलना चाह रही थी, तो वो बाहर नहीं निकल सकी है। वो उन्हें उस जटाओं में खोकर रह गई। उन्हें उसे है बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। वो भगीरथ एक अंगूठे पर तपस्या कर रहे थे। शंकर जी उसकी तपस्या से है बहुत खुश हुए और उसे वरदान मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने शंकर जी से है गंगा जी को धरती पर लाने का आग्रह किया। तो शंकर जी है खुश होकर है गंगा जी को धरती पर भेज दिया। वो 7 धाराओं में हिमालय से होती हुई है पृथ्वी पर आई है। वहाँ कई ऋषि मुनियों के आश्रम थे।
और उसमें से एक कपिल ऋषि का आश्रम था। और उसने सभी धरतीवासी डर गए थे कि ये क्या भूचाल आ गया, क्या है। कपिल ऋषि तपस्या में लीन थे। उसने सोचा कि भाई किसी असुरी शक्ति का ये काम है, ये मेरी भक्ति को भंग करना चाहते हैं, इसलिए वो गंगा जी को पी के भगीरथ और सभी देवताओं ने उसे आग्रह किया और उसे धरती पर छोड़ने का आग्रह किया। उसने उनके आग्रह पर धरती पर गंगा जी को धरती पर छोड़ दिया। वो गुरु ऋषि के आश्रम से उठती हुई वहाँ से निकली है, तो उसके पूर्वजों को मुक्ति मिल गई। इस कारण है इसको भगीरथ है गंगा भी कहा जाता है, भगीरथी भी कहा जाता है। इस ये शुक्ल पक्ष की जेठ माह के शुक्ल पक्ष की है दशमी को गंगा दशहरे के नाम से मनाए जाते हैं। इस दिन गंगा जी में स्नान किया जाता है, दान किया जाता है। यह बहुत ही पुण्य का काम है। ये गंगा दशहरे की कथा है। बहनों, अच्छी लगे तो शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो, घंटी का बटन दबाइए, कमेंट करके बताइए वे कैसा लगा। जय हो गंगा दशहरे की, जय हो सच्चे राम दरबार की।